गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं और योग उपनिषद में आज हम लोग जो सिलेबस के मुताबिक 7वां योग उपनिषद पढ़ेंगे और उस उपनिषद का नाम है आपका नाद बिंदु उपनिषद। निमोनिक है श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर तक हो गया था। नाद सुना और योगराज हो गए, तो आज नाद सुनेंगे तो नाद बिंदु उपनिषद। उसके बाद हमारा होगा योगराज उपनिषद और फिर उसके बाद हम महोपनिषद भी पढ़ेंगे इस बार। हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आइए, नाद बिंदु उपनिषद। जो पहला सवाल हर उपनिषद की शुरुआत में हम लोग करते हैं कि किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो नाद बिंदु उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से जुड़ा। ऋग्वेद से। निमोनिक भी था ना, काका सासो काका ऋग्वेद लाओ, तो ऋग्वेद लाओ तक हो गया। और योगराज उपनिषद जो 8वां योग उपनिषद होगा सिलेबस के मुताबिक, वो किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जुड़ा हुआ आपका नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। इस उपनिषद में ओंकार को हंस मानते हुए इसमें भी ओंकार की चर्चा है, आ उमा अर्धमात्रा की चर्चा है। ओंकार को हंस मानते हुए उसके अलग अलग अंगों का वर्णन किया गया है कि उस हंस का कौन सा अंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये बताया गया है। ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किया गया, यानी यहाँ 12 मात्रा से तात्पर्य ये है कि ओंकार में 12 कला बताया गया है। ओंकार की 4 मात्रा बताया गया है, अ उ म अर्धमात्रा, और हर मात्रा 3-3 कला संपन्न है, तो 4 तिया 12। इस तरह से कहा गया ओंकार 12 कला संपन्न है, तो उसी को 12 मात्रा कहा गया। उसका संपूर्ण वर्णन हम लोग देखेंगे। 12 मात्राओं के साथ किस तरह से हम ध्यान करते हैं, तो उसका क्या फल बताया गया है वो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, पहले पूछा गया है किस तरह से क्वेश्चन, वो भी देखेंगे। तो नाद बिंदु उपनिषद की शुरुआत होती है ओंकार से। ओंकार को ही हंस रूप बताकर उसके अंगों में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड दिखाया गया है। तो क्या क्या ब्रह्मांड दिखाया गया है ओंकार में? तो कहते हैं 4 मात्रा की चर्चा पहले है कि ओंकार की 4 मात्रा होती है, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भी ओंकार में ओंकार का जो हंस रूप है उसमें दिखाया जाएगा कि सत्वगुण उसके कौन से अंग हैं, रजोगुण तमोगुण कौन से अंग हैं। उसके बाद धर्म धर्म, कहने का मतलब ये है कि पूरी हमारी सृष्टि है, उस सृष्टि में जितनी चीजें हैं उसको उस हंस में आरोपित किया गया है, ये दिखाते हुए कि पूरी सृष्टि ही, पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्ममय है। उसके बाद धर्म अधर्म है, इसको भी दिखाया गया है उस हंस में कि कौन सा धर्म, क्या अधर्म है, उसके कौन से अंग। और फिर 7 लोक की चर्चा है। उस ओंकार में 7 लोक कौन से अंग हैं? पहले 7 लोक को भी आपको ध्यान रखना है कि इसको सीक्वेंस में याद कर जाएं। भू भुव स्वः मह जन तप और सत्य। भू भुव स्वः मह जन तप और सत्य, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। भू भुव स्वः जन तप, भू भुव स्वः मह जन तप, भू भुव स्वः मह जन तप और सत्यलोक। सत्यलोक सबसे अंतिम, सबसे ऊपर की अवस्था होगी। तो टोटल कितने हो गए? 4 मात्रा, 3 गुण, तो 4 3 7, धर्म धम 7 2 9, 9 और 7 16, यानी एक हंस में ये 16 चीजें प्रतीकात्मक रूप से दिखाई गई हैं। तो हम लोग एक साथ 16 ना देख करके पहले हम 4 मात्रा देख लेते हैं उस हंस में, फिर 3 गुण देख लेते हैं, फिर धर्म अधर्म देख लेते हैं, फिर 7 लोक देख लेते हैं, फिर इसको एक साथ भी हम लोग देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, नाद बिंदु उपनिषद पढ़ रहे हैं, ये योग उपनिषद है। ओंकार की 4 मात्रा होती है,
अकार उकार मकार अर्धमात्रा, और नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया जैसे एक हंस पक्षी है, मानिए कि ब्रह्मांड रूप ही है, तो इसमें कौन सा आकार है, कौन सा उकार है, कौन सा मकार है, कौन सा अर्धमात्रा है, इसको याद करना एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखिए क्या है, आकार कहा गया है हंस का दाहिना पंख आकार है। हंस का दाहिना पंख, पहले कहते हैं दाहिनी भुजा से शुरुआत करते हैं याद रखने के लिए, दाहिनी भुजा ज्यादा चलती है, यहां से रखेंगे, यहां से याद करते हैं। आकार हो गया दाहिना पंख, उकार हो गया बायां पंख, मकार हो गया उसकी पूंछ, हंस की पूंछ को बोलते हैं मकार, और अर्धमात्रा हो गया शीर्ष यानी सिर वाला हिस्सा, अर्धमात्रा हो गया। अकार उकार मकार अर्धमात्रा याद कर लीजिए ध्यान से, जितने लोग क्लास में, किसी से भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, कभी भी क्लास बंद करके पूछ लूंगा, फिर ये ना हो कि आपको लगे कि हमने तो ध्यान दिया नहीं। तो अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ है पूंछ, और अर्धमात्रा सिर को कहा गया, यानी शीर्ष स्थान को कहा गया है। 4 चीजें हमने देख लिया। अब 3 चीजें हैं, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है ये उस हंस में कहां पर आरोपित है उसको देखिए। कहते हैं शरीर हंस का सतोगुण है और रजोगुण तमोगुण दोनों पैर है। इसमें यह नहीं कहा गया कि रजोगुण बायां पैर है कि दायां पैर है, नहीं, रजोगुण और तमोगुण को दोनों पांव बताया गया है, दोनों पैर जो है वो हंस के रजोगुण, हंस के दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण है, और सतोगुण जो है वो पूरा शरीर सतोगुण है, सत्वगुण कहते हैं। ठीक है, अब 2 चीजें पहले हमने पढ़ा है, इस 2 को याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पल्लवी जी बताइए। सर पूरे शरीर को सत्वगुण बोला है और दोनों पैर को रज और तमोगुण बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेहा जोशी जी बताइए, तीनों गुण कैसे सर तुलना की गई है? सर शरीर को सतोगुण बोला गया है और दोनों पैरों को रजोगुण और तमोगुण बोला गया है। बहुत बढ़िया। सोमपेठी जी बताइए। जी सर, हंस का पूरे शरीर है सतगुण और दोनों पैर को रज और तमोगुण से तुलना किया गया। सिद्धार्थ जी बताएं। शरीर को सत्वगुण कहा गया है और पैरों को स्तंभ और रज बोला गया है। ठीक है, शालिका जी बताइए। जी, शरीर सर शरीर हंस का शरीर सतोगुण है और उनके दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 4 और 3 7 चीजें देख ली हैं। 4 देख लिया हमने, मात्रा, आकार उकार मकार अर्धमात्रा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं धर्म और अधर्म। जो धर्म और अधर्म अलग अलग लोकों में फैला है, हमारे आपके मन में फैला हुआ है, वो धर्म अधर्म हंस के शरीर में कहाँ आरोपित किया गया है, किससे तुलना की गई है? तो कहते हैं दाहिना आंख जो है वो धर्म है और बाई आंख को कहा गया है वो अधर्म है। तो राइट वाला आईज धर्म, लेफ्ट वाला आईज अधर्म, आंख, आंख को कहा गया है धर्म अधर्म। श्वेता जी। सर जो दाई आंख है वो धर्म है और बाई आंख अधर्म है। ललिता जी। सर दाई आंख धर्म है और बायां अधर्म है। अधर्म है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, बहुत आसान है, कितना हम लोगों ने 4 देखा मात्रा, 3 देखा गुण, 2 धर्म अधर्म, और उसके बाद 7 लोक पर हम आते हैं। अब ओंकार रूपी हंस में 7 लोक कहाँ कहाँ दिखाए गए हैं वो देखिए। अब ये भी, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब पहले से बताइए कि लोक हमने कहा था सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो भू भुआ स्वह, उसके बाद कौन सा लोक था? मह, जन, जन और तप, और सत्य जन तप, हाँ, और सत्य लोक सबसे लास्ट, हाँ सत्य सबसे ऊपर। सत्य था।
तो भू भुआ स्व पहले देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं कि भू भुआ स्व कहाँ है। तो कहते हैं भूलोक, दोनों पैर को भूलोक कहा गया है। जहां पर हम लोगों ने रजोगुण और तमोगुण देखा था, वहां दोनों पांव को भूलोक कहा गया, यानी कि दोनों पैर जमीन पर पड़े हुए हैं तो भूलोक है, याद करने के लिए ऐसे रख लीजिएगा कि हंस के दोनों पैर जमीन पे हैं तो भूलोक हो गया ऐसे। भुआ, अब देखिए ऊपर एक एक अंग ऊपर बढ़ते जाएंगे ना तो भ्रिकुटी तक पहुंच जाएंगे। भुआ कहा गया जंघा वाला स्थान जो हंस का है, जंघा को कहा गया भुआ लोक है। जंघा क्या है? भुआ लोक है। जंघा के बाद कहाँ आता है? कमर वाला ऐसा आता है, कमर वाला हिस्सा आता है, उसको स्वलोक कहा गया, स्व। तो भुआ भू भुआ स्व, भू भुआ स्व, दोनों पैर जंघा और कटी प्रदेश। ऐसे अपने भी शरीर से तुलना कीजिए तो ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद कमर के बाद नाभि वाला स्थान लेना है, हृदय वाला स्थान लेना है, कंठ वाला स्थान लेना है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नाभि वाले स्थान को कहा गया महलोक, और हृदय वाले स्थान को कहा गया जनलोक, कंठ वाले स्थान को कहा गया तपलोक, और सत्यलोक कहा गया भ्रिकुटी वाले स्थान को। सत्यलोक किसको कहा गया? भ्रिकुटी वाले स्थान को सत्यलोक कहा गया है। तो भू भुआ स्व, मह, जन, तप और सत्यलोक। सत्यलोक सीधे आ गया भ्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र, सत्यलोक में आ गया। अब इसको एक बार देख देख करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी अब ऐसे रखना पड़ेगा। ललिता जी बता दीजिए एक बार, सातों लोक कहाँ कहाँ आरोपित किया गया है, कहाँ कहाँ तुलना की गई है हंस के शरीर से? ललिता जी। जी सर, भू दोनों पैरों को है, भुआ जंघा में, कमर में भू भुआ स्व, कमर में स्व आएगा, और भू भुआ स्व महा नाभि में आएगा, और जना हृदय में आया, तपा लोक जो ये कंठ में, विशुद्धि चक्र जहाँ पर, और सतलोक भ्रकुटी में। बहुत सुंदर। श्वेता जी बताइए। जी सर। सर भू दोनों पैरों को भू कह दिया है, फिर भुवा जंघा को उसके ऊपर, उसके बाद कटी वाला स्थान आ जाएगा स्व, उसके बाद नाभि मह, हृदय चक्र, हृदय जनह, और हृदय के बाद आएगा कंठ, कंठ हो गया तप, और भ्रुकुटी हो गया भूमध्य, हो गया सत्यलोक। सत्यलोक। सर हाँ। दोनों पैरों में भूलोक है ना, फिर उसके बाद भव में भुआ लोक, भूलोक जंघाओं में, उसके बाद स्वलोक कटी में, फिर उसके बाद और कटी प्रदेश में आते हैं हम, कटी में, फिर उसके बाद नाभि में महलोक, फिर हृदय में जन, फिर तप कंठ में, फिर उसके बाद भ्रुकुटी में सत्यलोक। ठीक है। नेहा जी बताइए। सर भूलोक है हमारे दोनों पैरों में, भुआ है जंघा में, स्व है हमारा कमर कटी प्रदेश में, मह है हमारा नाभि प्रदेश में, जना है हृदय प्रदेश में, तप लोक कंठ में, और सत्य है भ्रिकुटी में। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने अलग अलग पढ़ लिया, 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म, तो कितने हो गए? 4 3 7 2 9 और 7 लोक 16। अब हम लोग 16 अंगों की चर्चा की गई है, तो अब हम एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं। 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म, तो 4 3 7 2 9 को एक साथ पहले देख लेते हैं याद करने के लिए। अब बस हम याद कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब इसमें देखिए हमने एक साथ 16 डालेंगे तो दिक्कत होगी, बाद में कर रहे थे। 4 मात्रा, अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ हो गया, और शीर्ष को अर्धमात्रा कहा गया है। ये हो गया आपके 4 मात्रा। 3 गुण हो गया, शरीर हो गया सतोगुण, और दोनों पैर हो गया रजोगुण तमोगुण, और धर्म अधर्म कहा गया है इसको, दाई आंख धर्म, बाई आंख अधर्म। ये हम लोगों ने देख लिया 4 3 7 2 9। अब एक साथ अगर 16 को करें, 7 लोग तो हम देख ही चुके हैं, एक साथ 16 हंस में अगर आरोपित कर दे तो इस तरह से आपकी स्क्रीन दिखेगी। अब इसमें अब देख के परेशान हो जाएंगे, लेकिन जिनको अभी तक याद हो गया होगा वो एक बार में ही देख करके इसको कहेंगे कि नहीं मैं बोल सकता हूँ। अब हैंड रेज कर दीजिए तो देखते हैं कौन सीक्वेंस में कौन बता पाते हैं।
पूरा सीक्वेंस में बता दें। सर मैं बता दूं। कौन में? सर मैं बता दूं। नेहा। नेहा। नेहा जी, चलिए नेहा जी आप ही बताइए पहले। पहले तो 4 मात्रा बताएंगे, अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा। अकार ठीक है। मीन्स दायां पंख, उकार मतलब बायां पंख हो जाएगा, अकार उकार अकार उकार, मकार मकार पूंछ हो जाएगी, और हमारा अर्ध मात्रा जो हो जाएगा वो सिर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 गुण आ जाएगा, सतोगुण शरीर, रजो और तमोगुण दोनों पैर, और दोनों आँख हो जाएंगे, दायां आँख हो जाएगा धर्म और बायां आँख हो जाएगा हमारा बायां आँख। उसके बाद सातों लोक में आएंगे, बायां आंख भूलोक अधर्म हो जाएगा। हाँ, धर्म हो जाएगा, भूलोक दोनों पैर, भुआ हो जाएगा दोनों जंघा, भुआ स्व स्व हो जाएगा कटी प्रदेश, भुआ स्व मह हो जाएगा नाभि, जना हो जाएगा हमारा हृदय, और महाजना तप हो जाएगा कंठ प्रदेश, और सत्य हो जाएगा भ्रीकुटी। आज्ञा। अब मोटा मोटा हम ये मानकर चलते हैं कि सब लोगों को ये याद हो गया है, तो इसको एक बार बाद में अब करेंगे, अभी तो सबको होगा याद। अब हम इसको क्यों ना आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अभी याद करने के और भी चीजें हैं इसमें, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा 4 मात्रा, 3 गुण, धर्म अधर्म और 7 लोक, ये 16 चीजों की चर्चा है। अब आगे क्या बताया गया है उसको देख करके फिर और क्या याद करना है वो भी देख लेंगे। आगे कहा गया है नाद बिंदु उपनिषद में, जो साधक ओंकार की श्रेष्ठ विधि से इस प्रकार मनन चिंतन करता है, वो सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से मनन चिंतन? जो अभी आपने 16 चीजें पढ़ी, यानी कि एक ओंकार में 16 चीजें, यानी ओंकार में ही सब कुछ है, ओंकार ही सब कुछ है। और इस तरह से जिस तरह से भी बताया गया वो आपके मन में हो, उसी तरह से आपका चिंतन हो, तब जब आप ओंकार की साधना करते हैं तब क्या होता है, आपके सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है और आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब कहते हैं जो चारों मात्रा बताए गए हैं उसके 4 देवता भी बताए गए हैं नाद बिंदु उपनिषद में, अ ओ म और अर्धमात्रा। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था किस उपनिषद में? ध्यान बिंदु उपनिषद में, कि ध्यान बिंदु। हाँ, अकार उकार मकार के देवता कौन बताए गए हैं, वहां पर बताइएगा कोई। ध्यान बिंदु। अकार का सर ब्रह्मा, हम्म, उकार का ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर, अकार उकार मकार का विष्णु। रुद्र, ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक ही बात है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है नाद बिंदु उपनिषद में, कहते हैं अकार के देवता अग्नि हैं, उकार के देवता वायु है, मकार के देवता सूर्य हैं, और अर्ध मात्रा के देवता वरुण हैं। अग्नि, वायु, सूर्य और वरुण, इस तरह से कहा गया, अग्नि, वायु, सूर्य और वरुण। अब देखिए इसमें और क्या कहा गया, चारों मात्रा है, चारों मात्राओं में से हर मात्रा के, जैसे एक मात्रा आकार हुआ तो आकार 3 गुण वाला है, 3 कला वाला है, तो उकार भी फिर 3 कला, मकार भी 3 कला वाला होगा, अर्धमात्रा भी 3 कला वाला, तो कुल कितने कला हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 कला। तो हो गया, इसका मतलब ये हुआ ओंकार 12 कलाओं से युक्त है। इसी को 12 मात्रा जब कह दिया जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ओंकार की अभी आपने 4 मात्रा बताई, फिर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है कि ओंकार की 12 मात्राओं का जिक्र किस उपनिषद में किया गया है, ऐसा आ जाता है। तो 12 मात्राएं मतलब 12 कलाओं के बारे में कहा गया है, हर एक मात्रा की 3-3 कला है, तो 3-3 अवस्था भी उसको कह लीजिए, अकार की 3 अवस्था, उकार की 3 अवस्था, मकार की 3 अवस्था, अर्धमात्रा की 3 अवस्था, तो 12 अवस्था हो गई। उसको 12 कला भी कहते हैं और उसको 12 मात्रा भी कहते हैं। तो हम परेशान नहीं होंगे, 12 मात्रा नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है। कहते हैं इस तरह से जब आप अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण ये देवता हैं अकार उकार मकार अर्धमात्रा के, और हम ये देखें कि 12 कलाओं से युक्त ये ओंकार है, और फिर हम इस तरह से अपने ध्यान में वही चिंतन करें, कुछ और चिंतन ना हो, ओंकार के 12 कलाओं का ही चिंतन मनन हो,
कहते हैं धारणा ध्यान आदि के द्वारा इसे ही जानने का प्रयास करना चाहिए, नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है। तो हर मात्रा 3 कला है, तो ओंकार की 12 कला यानी 12 मात्राओं वाला हो गया ये। अब 12 मात्रा को आपको याद करना है, इसको भी याद करना है। ठीक है, आज की क्लास में याद करने वाला हिसाब किताब ज्यादा है। अब 12 मात्रा आराम से याद हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, 3 मात्रा किसकी है? आकार की 3 मात्रा, इसीलिए हमने सबके ब्रैकेट में आकार लिखा और पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा लिखा, तो आकार की 3 मात्रा। फिर हमने उकार लिखा, उकार की आगे 3 मात्रा, तो चौथी, पांचवी, छठी मात्रा उकार के लिए हो गया। फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं मात्रा मकार के लिए हो गया। फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं मात्रा अर्ध मात्रा के लिए हो गया। लेकिन इसके नाम हैं। पहली मात्रा को क्या कहा गया है? घोषणी कहा गया है। दूसरी मात्रा को विद्युन मात्रा कहा गया है। तीसरी मात्रा को पातंगी कहा गया है। चौथी मात्रा को वायु वेगिनी कहा गया है। पंचम मात्रा, 5वीं मात्रा को नामधेया कहा गया है। छठी मात्रा को ऐन्द्री कहा गया है। 7वीं मात्रा को वैष्णवी कहा गया है। 8वीं मात्रा को सांकरी कहा गया है। 9वीं मात्रा को महती कहा गया है। 10वीं मात्रा धृति है। 11वीं मात्रा नारी है। 12वीं मात्रा ब्राह्मी है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? ओंकार की छठी मात्रा का नाम क्या है बताइए? तो आपके आ जाएगा छठी मात्रा का नाम ऐन्द्री है। अब इसका एक निमोनिक बना लेते हैं ताकि हमें पूरा याद हो जाए, ऐसे याद होना मुश्किल है। तो हमने एक निमोनिक बना कर के आपको ये दिया था पहले, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कि हम ये याद कर लेते हैं फॉर्मूला निमोनिक। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, लाइट जाती है ना, उसको हिंदी में लिख दिया विद्युत। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे। अंधेरा हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चे पतंग उड़ाने चले गए। तो घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। पतंग किस में उड़ाएंगे? तो वायु के वेग में ही उड़ाएंगे। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। और पतंग उड़ाने में नाम कमाया किसने? नाम कमाया ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने। यही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं। नाम कमाया ऐन्द्री, वैष्णवी और शांकरी ने। और जब नाम कमाने लगे, फिर लाइट उधर आ गई तो मम्मी आएंगी बुलाने। फिर महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। तो एक बार पूरा एक साथ पढ़ता हूँ। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। नाम कमाया ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। अब देखिए कैसे होगा। घोषणा हुई पहली मात्रा घोषणा, विद्युन मात्रा दूसरी मात्रा, पातंगी तीसरी, ठीक है, वायु वेग से चौथी मात्रा, नामधेया 5वीं, उसके बाद ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, छठी, 7वीं, 8वीं मात्रा, 9वीं माता महती, धृति नारी ब्राह्मी, 10वीं, 11वीं, 12वीं मात्रा। अब ऊपर फिर आते हैं। देखिए, अगर आ जाए छठी मात्रा कौन सी है, तो छठी मात्रा ऐन्द्री की है। ऐसे तो ध्यान रहेंगे ना कि घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, तो घोषणी विद्युन मात्रा। और बच्चे भागे कहाँ? पतंग उड़ाने, पातंगी। किसमें पतंग उड़ाएंगे? तो हवा में ही उड़ाएंगे, वायु वेग में उड़ाएंगे। वायु वेग से उनकी पतंग उड़ने लगी, वायु से एकदम उसी वेग में उड़ने लगी। और नाम कमाया, नामधेया किस किस ने? ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी ने। ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी। महती माता आ गई कि धृति नारी ब्राह्मी चलो घर। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम याद कर लेंगे तो कोई भी मात्रा पूछे 10वीं मात्रा कौन सी है, तो एक बार हम उंगली पर बिठाएंगे। अच्छा, ब्रह्म वाला इससे याद कर लिया निमोनिक, जैसे ब्राह्मी है ना, ब्रह्म वाला सबसे लास्ट में रहेगा और ये जो है आपका फाइनल रहेगा। कहते हैं ना ब्रह्म को प्राप्त हो जाना, तो ऐसे निमोनिक में याद कर लीजिए। हाँ, शालिका जी हैंड रेज कर रही है, आप बार बार बताएं।
सर ये जो लास्ट वाला कुछ एक न्यूमोनिक मेरे पास भी मतलब उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर? हाँ बताइए बताइए। जैसे ये स्टार्टिंग वाला तो वैसे सेम है, पर ये ऐसे ये घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नाम चलाया इंद्र ने विष्णु शंकर के पास, महती रहती है, धृति जागी नारी की भ्रम को प्राप्त किया। बहुत सुंदर। ये आप भेज दीजिएगा ग्रुप में। जी सर जरूर। ठीक है। और निमोनिक भी दो निमोनिक आ गए आपके पास, आप तीसरा भी कुछ बना सकते हैं। तो ये 12 मात्रा पूछा जाएगा। अब सवाल ये है कि हम ओंकार की उपासना करेंगे। सवाल ये ना कि ओंकार क्या करना है, इनकी उपासना करनी है ना। अब मान लीजिए ओंकार की पहली मात्रा की उपासना हम करें, पहली मात्रा में भी पहली कला की उपासना करें। पहली मात्रा आकार है, आकार में भी 3 स्टेप है, पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा। पहली कला, दूसरी कला, तीसरी कला भी कह सकते हैं। तो अगर हम एक एक करके उपासना शुरू करें, पहले हम इस पे सिद्धि करते हैं, इसकी सिद्धि हमने कर लिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरे की सिद्धि कर लिया तो क्या प्राप्त होगा, तीसरी की सिद्धि पर क्या प्राप्त होगा, ऐसे 12वें तक पहुंचते पहुंचते हमारी क्या सिद्धि होगी। यानी कि पहली सीढ़ी ये है, सबसे छोटी वाली सीढ़ी, और सबसे अंतिम सीढ़ी कौन सी है, 12वीं सीढ़ी है। वहां पहुंच गए तो सबसे ज्यादा प्राप्ति होगी। तो उसके बाद देखिए कि क्या क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसको भी याद कर लेंगे। कहा गया हर मात्रा में ध्यान लगाते हुए जब साधक शरीर छोड़ता है, यानी कि हमारी स्थिति पूर्ण हो जाती है, हमारी आयु पूर्ण हो जाती है, तो हमने साधना कहाँ तक पूरी हुई, उसके आधार पर हमें फल प्राप्त होता है। कहते हैं अगर पहली मात्रा आकार में यदि साधक प्राणों का परित्याग करता है कि यहाँ तक आपकी सिद्धि हुई, अब आपने प्राण का परित्याग किया, तो इसका फल कहा गया है भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आप जन्म लेंगे। बताइए सिर्फ एक मात्रा को साधने पर अगला जन्म जो आपका होगा वो आप चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेंगे, चक्रवर्ती सम्राट होंगे। और इसकी जो मात्रा, पहली मात्रा किससे जुड़ी हुई थी, घोषणी से, तो हमने साथ में वो भी लिख दिया। तो सार्वभौमिक चक्रवर्ती सिर्फ पहली सीढ़ी पे आप चढ़ गए ओंकार की 12 मात्रा में से, तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। दूसरी मात्रा पर चढ़ेंगे तब इससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं आएंगे। चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊपर की कोई स्थिति हुई, कहते हैं महान यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है, जिसने दूसरी मात्रा की साधना कर ली और उनका शरीर उन्होंने त्यागा, यानी आयु पूरी होने तक। तो महान यक्ष, पहले चक्रवर्ती सम्राट, फिर महान यक्ष, और तीसरी सीढ़ी पहुंच गए, यानी हमने इसी जन्म में रहते हुए या जो भी जन्म हमें मिला उस जन्म में हमने ओंकार की तीसरी मात्रा तक की सिद्धि कर ली। तब क्या होगा, कहते विद्याधर के रूप में जन्म होगा। तो विद्याधर यक्ष से भी ऊपर की श्रेणी हो गई, विद्याधर के रूप में जन्म लेंगे। चतुर्थ मात्रा उकार है, अगर हम वहां तक पहुंच गए कि हमने एक ही जन्म में अकार, उकार, मकार और नहीं, अकार की तीनों मात्रा, अब उकार की पहली मात्रा तक पहुंच गए, यानी कि हम चौथी मात्रा तक को हमने इसी जन्म में साध लिया, और उसके बाद हमारा प्राण हमने छोड़ा है। तब जो हमारा जन्म होगा वो गंधर्व के रूप में होगा। 5वीं मात्रा तक अगर हमने साध लिया, फिर हमारी मृत्यु होती है, तो हम कहाँ जाते हैं, तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। चंद्रलोक में सम्मानित होता है, यानी कि आपसे सोचिए कि स्वर्गलोक तक पहुंच गए आप। तुषित नामक देवों के साथ निवास करना है आपको 5म मात्रा में। और 6ठी मात्रा तक अगर आपने साधना कर ली ओंकार की एक ही जन्म में, तो देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करेंगे। यहाँ ऐन्द्री कहा भी गया है, इसका नाम ऐन्द्री। 6ठी मात्रा तक देवराज इंद्र के सायुज्य मतलब उनके समान पद को प्राप्त करेंगे, इसको ऐन्द्री कहा गया। फिर है 7वीं मात्रा की चर्चा, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे, इसको वैष्णवी कहा गया ना। तो इंद्र भगवान, विष्णु भगवान, फिर शंकर भगवान है, तो 7वीं मात्रा तक की सिद्धि हो गई। फिर जब आपका जन्म होगा तब क्या होगा, भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। और जब 8वीं मात्रा की बात आ रही, 8वीं मात्रा तक क्या आपकी सिद्धि हो गई,
तो शिव के धाम सीधे रुद्र लोक में आप जन्म लेंगे। रुद्र भगवान होते हैं, इसको शांकरी नाम दिया गया। 8वीं मात्रा की सिद्धि पर आप रुद्र लोक में जन्म लेंगे। 9वीं मात्रा अगर आ जाए तो आप महलोक में जन्म लेंगे। और उसके बाद जब 10वीं मात्रा पर आ जाएंगे तो जनलोक में जन्म लेंगे। 11वीं मात्रा तक की सिद्धि अगर हो गई आपको तो अगला जन्म आपका तपोलोक में होगा। और अगर आपने 12वीं मात्रा तक आप पहुंच गए, शाश्वत ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेंगे। शाश्वत ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 12वीं, इसको भी अगर निमोनिक कोई बनाए हो तो बता दीजिएगा। एक बार फिर से देखिए, क्या है? पहले चक्रवर्ती सम्राट, फिर यक्ष, फिर विद्याधर, उसके बाद गंधर्व के रूप में। चक्रवर्ती सम्राट, यक्ष, विद्याधर, विद्याधर के बाद गंधर्व, उसके बाद तुषित नामक देव, उसके बाद इंद्र, फिर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में, फिर रुद्रलोक में, फिर महलोक, जनलोक, तपलोक। मह जन तप था ना, वो सीक्वेंस में ही है। महलोक, जनलोक, तपलोक और शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे 12वीं मात्रा तक आते आते। तो 2 बार 3 बार इसको देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद हो जाएगा। और नोट्स बना रहेगा, इसको जो आपको हार्ड कॉपी मिली होगी उसमें जो है कलरफुल कहीं जो है उसको कर लीजिए मार्क। और एग्जाम के समय ये बस पढ़ के एक बार ध्यान में बिठा कर चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब कहते हैं योग युक्त कौन है, किसको माने कि योग में वो जो है रमा हुआ है। कहते हैं जब श्रेष्ठ साधक सभी अपने मन और इंद्रियों को साध लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है, तीनों गुणों से भी परे हो जाता है, तीनों गुणों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और परम तत्व में विलीन रहता है, उसके भाव ऐसे हो जाते हैं, तब वह उपमा रहित हो जाता है। उसकी कोई उपमा, कोई नाम उसका नहीं रह जाता है, नाम अलग हो जाता है, उसका नाम रहित हो जाता है, वो कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसे उच्च अवस्था में पहुंचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाता है। अगर आ जाए योग युक्त किसे कहा जाएगा, तो जिन्होंने सभी इंद्रियों को साध लिया। अब इंद्रियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, इंद्रियां अपने विषयों में नहीं जा सकती हैं, तीनों गुण उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकते, तीनों गुणों से वो परे हो गए, निर्गुण हो गए, परम तत्व में वो विलीन हो गए, उपमा रहित हो गए। अब उनकी कोई उपमा नहीं है, ना कौशल, ना शालिका, ना श्वेता, ना गुलशन, ना पुंडलिक, उपमा रहित। तब वो कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। जो ऐसी स्थिति में साधक पहुंच गए वही साधक योग युक्त कहलाता है। कहते हैं जो प्रारब्ध कर्म हमारे हैं पहले के, उसका क्षय कैसे होगा, वो कर्म कैसे खत्म होगा। तो कहते हैं जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, तत्व ज्ञान जब प्रकट होने लगता है, हमें ये वास्तविकता का सही सही ज्ञान होने लगता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। प्रारब्ध कर्म कौन से हुए? जो पिछले कई जन्मों के किए हुए कर्म हैं, वो हमारे क्या है, कर्माशय में वो बंध हैं, कर्माशय में वो परे हुए हैं, तो उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। कब? जब तत्व ज्ञान प्रकट होने लगेगा। उसके बाद कहते हैं जैसा कि स्वप्न लोक की चीजें असत होने के कारण जागने पर विलुप्त हो जाती हैं। कैसे, कितनी अच्छी व्याख्या की गई, कितनी अच्छी बात कही गई है। कहते हैं आप रात में सोते हैं, हम सब सोते हैं तो और स्वप्न देखते हैं, पता नहीं अजीबो गरीब, कई बार बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न, कई बार देखते हैं महल में जा रहे हैं, बहुत अच्छे जो है उसमें पहुंच गए शादी ब्याह में और वहां भोजन कर रहे हैं और हमारी नौकरी लग गई कहीं, ऐसा अलग अलग स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न जब जागते हैं तो वो सत्य नहीं होता है ना। खराब स्वप्न देखते हैं मन बुरा लगता है, अच्छा देखते हैं तो थोड़ा सा मन खुश रहता है। लेकिन चाहे अच्छा देखें चाहे बुरा देखें, जगने के बाद वो सत्य नहीं होता है, वो विलुप्त हो जाता है वो सारी चीजें। उठने के बाद तो फिर नहाना धोना है, ब्रश करना, अपने काम पे जाना है, तो स्वप्न वाली चीजें असत हो जाती हैं। वैसे ही कहते हैं जब तत्व ज्ञान हमारा प्रकट होने लगता है, तब जितनी चीजों के बंधन से हम बंधे हुए हैं, जिससे हमें दुख होता है सुख होता है,
वो सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, हमें किसी चीज से कोई दुख और सुख नहीं होता है, हम हर चीज के प्रति उदासीन हो जाते हैं। कहते हैं वैसे ही ज्ञानी के लिए जैसे स्वप्न की चीजें गायब हो जाती हैं, वैसे ज्ञानी, ज्ञानी मतलब तत्व ज्ञान जिसको हो गया, जिसको प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, कहते उसके लिए जन्म जन्मांतर भी नहीं रहता है, जन्म जन्मांतर भी उनके लिए स्वप्न की तरह हो जाता है। ये तो स्वप्न था जन्म जन्मांतर, हमारा संकल्प विकल्प कर रहे थे इसलिए जन्म जन्मांतर में थे, अब वो सब हमारा छूट गया। वह जागता है, वह जाग जाता है, मतलब जागने से क्या है तात्पर्य कि वह आत्म स्वरूप आत्म अवस्था में स्थित हो जाता है। अब तक हम सोए हुए थे कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी की तरफ ही भाग रहे थे, सोच रहे थे यही जिंदगी सब कुछ है, हम सोच रहे थे एक गाड़ी खरीद लें यही जिंदगी, एक सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, यही हमारे लिए लक्ष्य होता है। हर उम्र में एक लक्ष्य होता है, हर समय में एक लक्ष्य, ये मिलता तो ऐसा उत्तम हो जाता है हमारे लिए। कहते हैं उसके बाद ये सब स्वप्न प्रतीत होने लगता है, सब बेकार ही था, सब कुछ स्वप्न प्रतीत होने लगता है। उसके बाद आगे कहते हैं प्रारब्ध कर्मों के समाप्त हो जाने पर शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार होता है जैसे बादल छटता है तो सूर्य देव का प्रकाश होता है। जैसे जिस दिन बादल लगे हों तो भगवान सूर्य होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, और वो हमारे जीवन से तुलना की गई है। वो बादल जो है ना, जो हमारी इंद्रिय हैं, हम विषयों में भाग रहे हैं, हम खुश नहीं है, कभी दुखी होते हैं, कभी लाचार हो जाते हैं, कभी किसी की बात से बुरा लग जाता है, ये हमारे जीवन के बादल हैं। और जैसे तत्व ज्ञान होता है ये बादल छट जाते हैं, तब क्या होता है, सूर्य देव उदित हो जाते हैं। तो वो सूर्य देव कौन है, वो आत्मा का प्रकाश है, हम आत्मा अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद नाद बिंदु उपनिषद में नादानुसंधान की विधि बताई गई है। नादानुसंधान के लिए कहा गया है साधक को, यानी योग साधक को सिद्धासन में बैठना चाहिए, वैष्णवी मुद्रा धारण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये 2 लाइन जो है ना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नाद बिंदु उपनिषद में अगर आ जाए नादानुसंधान किस आसन में करना चाहिए, तो सिद्धासन में करना चाहिए। किस मुद्रा में करना चाहिए, तो वैष्णवी मुद्रा धारण करना चाहिए। लेकिन हर जगह ये नहीं कहा गया। आप हठ प्रतियोगिता का कल पेपर देंगे एमसीक्यू, तो उसमें भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि नादानुसंधान किस आसन में करना चाहिए, नादानुसंधान किस मुद्रा में करना चाहिए, क्या पता कल के एग्जाम में आ जाए, तो आप उसमें ये मत लिख देना, वहां कुछ और आएगा कि कौन सा आसन होगा और कौन सी मुद्रा होगी, वो आज पढ़ लेना, देख लेना एक बार पलट करके। तो नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया सिद्धासन में बैठना है, वैष्णवी मुद्रा धारण करना है, फिर दाहिने कान से नाद को सुनना है। अनाहत नाद, अनाहत नाद कहाँ सुनाई देता है, सुषुम्ना नाड़ी में सुनाई देता है। सुषुम्ना नाड़ी में अलग अलग ध्वनि, एकदम जब शुद्ध नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है और वहां पर नाद सुनाई देता है, उसको सुनना चाहिए। अब आ जाए आपके एग्जाम में वैष्णवी मुद्रा की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो नाद बिंदु उपनिषद में की गई है। किस दौरान की गई है, तो नादानुसंधान के दौरान की गई है। कहते हैं इस तरह नाद के अभ्यास से साधक तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, कि नाद की साधना करते करते तुर्यावस्था को प्राप्त करता है। कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं, तो कहा गया है पहले महान नाद सुनाई देता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देता है। तो महान नाद क्या होता है, सूक्ष्म नाद क्या होता है, सूक्ष्मतर नाद क्या होता है, 3 चीजें कह दी गई हैं। महान नाद से तात्पर्य है जो नाद बहुत भारी हो, जो आवाज बहुत भारी हो, बहुत तेज हो, उसको महान नाद कहा गया। जोर की आवाज को कहा गया महान नाद। सूक्ष्म नाद हो गया जो उससे आवाज जिसकी कम हो, सूक्ष्म हुआ। सूक्ष्मतर जो और ध्वनि सूक्ष्म हो जाए उसको सूक्ष्मतर नाद कहा गया। तो शुरुआत में बड़े से नाद से शुरू होता है, भारी भरकम से, धीरे धीरे सूक्ष्मतर की तरफ जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था जब आएगी आपकी, तो उसमें क्या क्या होगा, समुद्र की आवाज, मेघ की आवाज, भेड़ी की आवाज, झरनों से उत्पन्न ध्वनि की, कोई झरना कहीं कहीं गिर रहा हो, ऐसे भीषण भीषण आवाज आपको सुनाई देंगी। समुद्र, मेघ, भेड़ी, झरना, उसको झरझर भी कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था में। मध्यम अवस्था में क्या होगा, सूक्ष्म नाद सुनाई देगा। सूक्ष्म में क्या होगा, मर्दल, घंटा, काहलज। मर्दल का ढोलक की आवाज, घंटे की आवाज, काहलज यानी नगाड़े की आवाज। ये सब क्या होता है, समुद्र, मेघ, भेड़ी से थोड़ा सूक्ष्म है।
और अंत में सूक्ष्मतर नाद सुनाई देता है। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है, सूक्ष्मतर में मतलब छोटी नाद सुनाई देगी। आवाज एक अवस्था आती है जहां तो कोई नाद ही सुनाई नहीं देता है, शब्द विहीन होता है, अंतिम अवस्था। अंत में क्या हुआ, किंकिणी, वंशी, वीणा, भ्रमर के समान नाद सुनाई देता है। किंकिणी छोटी छोटी घंटियां, वंशी आपको बांसुरी की आवाज, वीणा की झंकार सुनाई देगी, भंवरा जैसे हल्का गुंजायमान कर रहा हो ऐसी ध्वनि सुनाई देगी। ये सब क्या है, सूक्ष्मतर नाद है। कहाँ तो समुद्र की जैसा महान बड़े भयंकर नाद था, और कहाँ तो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद पर हम पहुंच गए हैं। इस तरह की नाद सुनाई देती है, नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है। तो कहते हैं साधक को क्या करना चाहिए, जब जो नाद सुनाई दे रहा है कोशिश करें कि उस नाद में ध्यान लगाएं। पहले जो है, जो बड़ी बड़ी नाद सुनाई दे रही है, जो भयंकर नाद सुनाई दे रही है, उस पर ध्यान ले जाए। ध्यान लगाते लगाते अपने आप जैसे जैसे वो नाद सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाए, तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर आप ध्यान लगाते चले जाइए। तो इस तरह से कहा गया दो तरह का नाद, एक घन नाद, एक सूक्ष्म नाद। घन नाद वही हुआ जो बड़ी आवाज वाली नाद है, उसी को घन नाद कहा गया। सूक्ष्म नाद जो छोटी आवाज है। मन को या तो कहा गया है आप बड़ी नाद पे या फिर सूक्ष्म नाद पर केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावे मन को कहीं और भ्रमित नहीं होने देंगे, नाद पे ही मन रखेंगे। चाहे तो आप घन नाद पे, चाहे तो महान नाद पे, चाहे तो सूक्ष्म नाद पे, जो भी नाद पे आपकी इच्छा हो वहां ध्यान रखिए, इधर उधर मत रखिए। फिर अभ्यास से मन नाद में एकीभूत हो जाता है। मन ऐसी स्थिति आ जाएगी कहीं और जाएगा ही नहीं, उसी नाद को सुनता ही रहेगा, सुनता ही रहेगा, सुनता ही रहेगा। फिर नाद चिदाकाश में विलीन हो जाता है, उस आकाश में विलीन हो जाता है। कौन से आकाश में विलीन हो जाता है, ब्रह्म वाले आकाश में विलीन हो जाता है नाद। यानी नाद अब सुनाई नहीं देगा, वो निशब्द हो जाता है। और निशब्द वाली स्थिति ही असली स्थिति, वही ब्रह्म की स्थिति। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान होने पर कोई शब्द नहीं रह जाता, आप उसकी अपने वाणी से, नेत्रों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कहते हैं इसीलिए ऐसी स्थिति तक आप पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, सभी चिंताओं को छोड़ करके मन यानी चित्त को सिर्फ नाद में ही लगाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं मनोलय की चर्चा की गई, यानी मन का अस्तित्व कब तक रहता है। कहते हैं मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। मन जो है आप नाद में लगा रहे हैं, जब तक शब्द का उच्चारण आप सुन रहे हो तभी तक मन है। अब मन उसमें रम गया, उसमें मिल गया, लय हो गया, अब शब्द गायब हो गया तो मन भी आपका लय हो गया। कहाँ, आकाश में मन का भी लय हो गया। कहते निशब्द होने पर तो परब्रह्म परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है, हम तो उसी में मगन हो जाते हैं, परब्रह्म तत्व में। कहते नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व है, नाद के समापन होने पर मन भी अमन हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए एग्जाम में कि मन कब तक रहता है, तो नाद के रहने तक ही मन रहता है, नाद खत्म मन भी अमन हो जाता है। मन भी अब नहीं रहा, क्यों मन नहीं रहा का मतलब क्या है, मन का भी लय हो जाता है, अपने कारण में लय हो गया जहां से निकला है। कहते हैं अब अमन वाली स्थिति में पहुंच गए। अब हम पहुंच गए कि बिल्कुल अमन है, बिल्कुल निशब्द स्थिति में। तब स्थिति हमारी कैसी होगी, क्योंकि हम अभी तो शरीर में हैं, तो हमने साधना की। कहते हैं तब स्थिति कैसी होगी, योगी यानी कि जैसे मान लीजिए हम हैं, गुलशन जी, शालिका जी, श्वेता जी, मेघा जी, जो भी जिनकी वैसे स्थिति हो जाए, उनकी स्थिति होगी, तब वो व्यक्ति, वो साधक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है, सभी चिंताओं से वो रहित हो जाता है, योगी मृतवत हो जाता है। जैसे लगे कि कोई चिंता ही नहीं, फिक्र ही नहीं, योगी मृत। ये सब लाइन है, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। योगी की स्थिति ऐसे होने पर कौन कौन से लाइनें लिख करके दे दिया जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा है। योगी मृतवत हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तब वह शंख दुदुम्भी जैसे नाद का श्रवण कभी नहीं करता, फिर उसको कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जब मन अमन हो जाता है तब वह चेष्टा रहित हो जाता है, किसी चीज की उसकी चेष्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब ना उसको ठंड लगती है, ना शीत लगती है, ना गर्मी लगती है,
ना सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है। योगी मान अपमान से परे हो जाता है, वह तुरिया अवस्था में सदैव स्थित हो जाता है। हमारा नाद बिंदु उपनिषद कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में हम कहाँ पहुंचे? तुरिया अवस्था में। तो ये जो लास्ट में वाला जो हमने पढ़ा अवस्था वाला, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन करके बस फिनिश कर लेते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। वायु वेगिनी बताइए कौन सी मात्रा होगा? चतुर्थ चतुर्थ घोषणा हुई कि विद्युत चली गई? पहली घोषणा। हाँ, घोषणा पहली हुई। पहले तो वायु वेगनी, उसके बाद है ना पतंग उड़ाने लगे वायु वेग में। कौन सी मात्रा हो जाएगी? चतुर्थ मात्रा। चौथी मात्रा। चौथी मात्रा। इंद्री कौन सी मात्रा है? छठी मात्रा। छठी मात्रा में। अब बिठा लीजिएगा निमोनिक। महती कौन सी मात्रा है? महती माता ने बुलाया था 11वीं मात्रा। नौवीं मात्रा में। उसके बाद महती माता ने किसको किसको बुलाया था? नारी नारी हो गई और ब्राह्मण। हाँ, तो नारी होगी 11वीं मात्रा में। ठीक है, तो हमारा उस तरह से आंसर आप चुन लेंगे। वायु वेगनी हमने कहा चतुर्थ, तो पहला का बी, दूसरा का ए, बी ए, उसके बाद हो गया मेहदी का हमने कहा 9वीं, डी, और चौथा का सी 11वीं। तो ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा। नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को कहा गया है, क्या कहा गया बताइए? ब्राह्मी कहा गया, ब्रह्म वाला। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन मात्रा है, द्वितीय मात्रा का नाम पातंगिनी आया हुआ था, 10वीं मात्रा को धृतीय। 3 इसमें आंसर, 5 आंसर है, 3 सही है, 2 गलत है। बताइए द्वितीय मात्रा का नाम सही है? पहला अच्छा, पहला मात्रा है और 10वीं मात्रा द्वितीय, ये भी सही है। दूसरा और 5वां सही है, बाकी गलत है। रुक जाइए एक से, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आपने कहा द्वितीय मात्रा विद्युन मात्रा सही है, ठीक है, मान लिया। द्वितीय मात्रा पतंगी है, ये गलत हो जाएगा फिर? गलत है। ठीक है। 10वीं मात्रा को धृति कहा गया, ऐसा ठीक है? सही। हाँ सही है। पहला तीसरा तो 2 तो सही निकल गया। 10वीं मात्रा को ऐन्द्री कहा गया है? गलत। गलत। 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया, ये सही है। तो आपका पहला सही हुआ, तीसरा सही हुआ, 5वां सही हुआ। पहला, तीसरा और 5वां आपका सही आंसर है। पहला, तीसरा, 5वां। ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2020 में। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? बताइए। 12वीं में। 12वीं मात्रा। 12वें। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। नाद बिंदु उपनिषद में किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा डैश के नाम से जानी जाती है? ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? 12। ये 12। अब आप लोग कहेंगे ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए इसको रहने देते हैं। घोषणा हुई विद्युन मात्रा यक्ष, अच्छा ये हमने वो दिया हुआ है, ठीक है।